इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पैसा कमाना है, घर चाहिए, फ्लैट चाहिए, गाड़ी चाहिए, कोठी चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए। मटेरियलिस्टिक लाइफ को लेकर के वो यही बोलेगा। कोई भी इंसान अथवा कोई भी जीव ये नहीं कहता है कि मुझे छोटा बन करके रहना है। बोले मेरा सपना आगे बढ़ना, ऊपर उठना। अब प्रश्न ये उठता है, जब हर इंसान ये भावना भाता है कि मुझे ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है, तो हर इंसान ऊपर क्यों नहीं उठ पाता? कभी ये सोचा है? जानते हो गलती कहाँ हो जाती है संसार में? प्राय दुनिया उस मंजिल को चाहती है। बहुत कम लोग होते हैं मार्ग को चाहते हैं। मंजिल को चाहने से मंजिल नहीं मिलती है, मार्ग को चाहने से मंजिल मिलती है। यदि आप उस जैसा टॉप करना चाहते हो, उस स्टूडेंट जैसा, तो उसके 100% स्कोर को देख कर के भावना मत भाओ। 100% स्कोर तो रिजल्ट है, रिजल्ट को देख कर के भावना ना भाओ, उसकी मेहनत को देख कर के भावना भाओ। जो 2 साल से मेहनत कर रहा था, परिश्रम कर रहा था, दिन रात एक कर रहा था, उसे अपने गोल के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ऐसी डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहा था, डिस्ट्रैक्शन से बच रहा था, तब कहीं जाकर के उसने इतना स्कोर किया। तो काश जितना हम सब मंजिल को चाहते हैं, उतना ही हम मार्ग को चाहने लगे ना, तो बहुत जल्दी हम भी वो पा जाएंगे जो उन्होंने पाया है। गलती बस यही हो जाती है। जब आप मंदिर जाते हो, मंदिर में प्रभु के दर्शन करते हो, तो आप उन प्रभु को देखते हो जो समोसन में बैठे हुए हैं, उन्हें देखते हो ना। पार्श्वनाथ भगवान के आपने दर्शन किए, कितने लोगों को वो पार्श्वनाथ नजर आते हैं जिन्होंने उपसर्ग जीता? नहीं नजर आते। नजर आते? वो नजर नहीं आते। वो तीर्थंकर बनवाए महावीर, कितने लोगों को वो महावीर नजर आते हैं जिन्होंने पूर्व में वो ऐसा प्रयास किया, अभ्यास किया। कितने लोगों को यह नजर आता है कैसे उन्होंने कठिनाइयों को झेला। कितने लोगों को उनका परिश्रम नजर आता है, कितने लोगों को उनकी मेहनत नजर आती है, कितने लोगों को उनका मार्ग नजर आता है। समझो, अंतर समझने की कोशिश करो। प्राय दुनिया गलती यहीं कर जाती है। वो मंजिल को तो चाहती है लेकिन मार्ग को चाहती नहीं है। अच्छा, हम सबसे पूछ रहे हैं, आप लोग मोक्ष जाना चाहते हो? कितने लोग मोक्ष जाना चाहते हैं? हाथ खड़े करें, हाथ खड़े करें। अच्छा, कितने लोग मोक्ष मार्ग को चाहते हैं? अब सबके नीचे हो गए। अरे कि मोक्ष कब मिलेगा? मोक्ष मार्ग में चलने से मिलेगा ना।
कि बैठे बैठे मिल जाएगा? आप सबने हाथ खड़ा कर दिया कि मैं मोक्ष जाना है। जब हमने पूछा मोक्ष मार्ग कितने चाहते हैं, सबके हाथ नीचे हो गए ना। ये विरोधी बातें समझ में आ रही, दोहरापन समझ में आ रहा है आपका? आ रहा है ना? तो जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं मोक्ष चाहता हूं, जो व्यक्ति ये चाहता है कि मैं मुक्ति चाहता हूं, कहता है मुक्ति चाहता हूं, जो व्यक्ति चाहता है कि मैं दुखों से ऊपर उठना चाहता हूं, सुख चाहता हूं, जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं टॉप मोस्ट लिस्ट में आना चाहता हूं, मैं मेरिट में आना चाहता हूं, मैं बेस्ट बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहता हूं, बेस्ट उस फील्ड में प्लेयर बनना चाहता हूं, एक्टर बनना चाहता हूं, व्हाटएवर हुएवर, वो प्राय झूठ बोलता है। वो सिर्फ शब्दों से कहता है, ऊपर ऊपर से कहता है। तो सभी लोग अपनी गलती को समझें। जितना हम मंजिल को चाह रहे हैं, काश हम मार्ग को चाहने लगे। और जो हम मार्ग को चाहने लगेंगे तो मंजिल तो रिजल्ट होती है। मेहनत रिजल्ट के लिए नहीं करनी पड़ती। रिजल्ट तो एक दिन डिक्लेयर होता है, फाइनल डेट को डिक्लेयर होता है। सपोज 10 जून को रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, किसी बच्चे का एग्जाम का रिजल्ट 10 जून को डिक्लेयर हो रहा है, तो मेहनत 10 जून को शुरू करता है क्या वो? रिजल्ट डिक्लेरेशन में कोई मेहनत नहीं करना पड़ता, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। परिश्रम तो पढ़ाई में करना पड़ता है, जो साल भर वो पढ़ता है, 2 साल पढ़ता है। IIT के लिए प्रिपरेशन 2 साल नहीं 5-5 साल लगा देता है। तो 2 वर्ष की मेहनत, 5 वर्ष की मेहनत, 3 वर्ष की मेहनत, उतनी मेहनत उसने की तो फाइनल डे को रिजल्ट आ गया, वो टॉप मोस्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया। हम मंदिर जाते हैं, आप मंदिर जाते हैं, पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करते हैं, महावीर भगवान के दर्शन करते हैं, आप लोग अर्घ चढ़ाते हो और कह देते भगवान मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, वंदे तद्गुण लब्धे, कहते हो ना। जो पदवी तुमने पाई है मैं भी उस पे ललचाया हूँ, पूजा में कहते हो। जो वैभव आपने पाया है मेरी भी भावना मुझे वो मिले, आप ऊपर ऊपर से कहते हैं। हर इंसान यही गलती करता प्राय। तो हमें करना क्या है? हमें मंजिल को नहीं चाहना है, हमें मार्ग को चाहना है, हमें उस रास्ते को चाहना है। आज हम रास्ते को चाहने वाले हो जाएंगे, मोक्ष मार्ग को चाहने वाले हो जाएंगे, तो मोक्ष तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो अपने आप को समझे, हमें किसे चाहना है? हमें उन तीर्थंकर भगवान को नहीं चाहना। ध्यान से सुनना, हमारा जीवन का उद्देश्य तीर्थंकर भगवान है ही नहीं। हमारे जीवन का लक्ष्य तीर्थंकर भगवान का रास्ता है। कौन से रास्ते पे उन्होंने कदम बढ़ाया, बस मैं उस रास्ते को चाहता हूं। क्या उन्होंने पूर्व में किया, कौन सी भावना उन्होंने पूर्व में भाई, बस मैं वो चाहता हूं, वो देखना चाहता हूं। जैसे ही हमारा ये भाव होना शुरू हो गया, बस अब यहां से हम सही तरीके को अपनाने वाले हो जाएंगे। तो मंदिर जाकर के उन प्रभु के दर्शन नहीं करना। दिखेंगे तो वे प्रभु, दिखेंगे तो वो प्रतिमा जो हाथ पर हाथ रखे करके बैठी हुई है, दिखेंगे तो वो सिंहासन पर बैठे हुए प्रभु अष्ट प्रातिहार से सहित, जिनके ऊपर छत्रत्र है, अशोक वृक्ष है, चवर्ण ढुर रहे हैं, भामंडल है, सिंहासन सब कुछ है, दुंदुभी है, पुष्प वृष्टि हो रही है, सब कुछ है। लेकिन हमें देखना उन प्रभु को नहीं है, हमें देखना उनके उस पूर्व पर्याय को है। हमें देखना उनकी उस पूर्व साधना को है। क्या उन्होंने साधना अपने जीवन में की। बस जब हम ये देखने वाले हो जाएंगे, फिर जीवन में चमत्कार आप देखना। बात समझ में आ रही है? किसके दर्शन करना मंदिर जाकर के? किसके? दिखेंगे तीर्थंकर भगवान, लेकिन देखना उनकी मुनि अवस्था, देखना उनकी पूर्व भव की अवस्था, कहां से वो स्टार्टिंग पॉइंट था। बस वहीं से हमारा जीवन बदलने वाला है।
क्या उन्होंने किया था, कब उन्होंने किया था, किस प्रकार से किया था, ये बात समझना है। तीर्थंकर तो रिजल्ट हो गया, फल प्राप्त हो गया तीर्थंकर बनना, लेकिन वो बने कैसे? तो बनते हैं वे उन पवित्र भावनाओं को भा करके। कौन सी भावना? जिसे कहा जाता है 16 कारण भावनाएं। तत्वार सूत्र आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना सबने? तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, शायद आप सबको पता भी होगा, 16 कारण भावनाओं के नाम वाला, याद भी होगा कईयों को। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेश नतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैया व्रतकरण मर्दाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्ति आवश्यक का परिहाणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व तीर्थ करस्य। इन्हें तीर्थंकर बनाने वाली ये भावनाएं हैं, 16 भावनाएं हैं। तो उन 16 भावनाओं को महावीर भगवान के उस जीव ने पूर्व भव में भाया था, पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने पूर्व भव में भाया था, 2400 तीर्थंकर भगवान के जीव ने पूर्व भव में भाया था। कहाँ भाया था? किसके चरणों में बैठ कर के भाया था? किसके पादमूल के में बैठ कर के भाई थी भावनाएं? तो आगम कहते हैं तीर्थंकर भगवान के समौ शरण में, अथवा केवली भगवान के पादमूल में, अथवा श्रुत केवली भगवान के पादमूल में बैठ कर के तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाली 16 कारण भावनाएं फलीभूत होती हैं। जब हम कह रहे हैं पादमूल में, तो कि भगवान की गोदी में बैठना है? हाँ बताइए, पादमूल लिखा है, पाद यानी उनके चरण और मूल यानी चरण का निचला स्थान। तो क्या भगवान के पैरों में जाके बैठ जाएं हम? केवली भगवान के पैरों में जाके बैठ जाएं? हाँ, जहाँ उनका आसन लगा है, क्योंकि लिखा तो शास्त्र में भगवान के पाद मूल में, तो मैं भगवान की गोदी में जाके बैठूंगा और भावना भाऊंगा, ऐसा है? केवली भगवान, श्रुत केवली अथवा अन्य तीर्थंकर केवली है उनके पादमूल में। तो पादमूल का अर्थ ऐसा नहीं लगाना कि भगवान के चरणों में बैठना है, बल्कि हाँ, उनके चरण सन्निधि में रहते हुए, उनके सानिध्य में रहते हुए, उनके औरा में रहते हुए, उनके आभा मंडल में रहते हुए, उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति में रहते हुए इन 16 भावनाओं को भाना है। तो ये भावना भाने वाला जीव कौन होता है? अविशेषता देखना, देव होता है। हाँ, देवगति का जीव देव होता है, जो सागरोपम की आयु को बांधता है। सर्वार सिद्धि में 33 सागरोपम की आयु है, वहां बैठकर के कोई देव भगवान के समो शरण में पहुंच जाए। अच्छा, वैसे तो सर्वार सिद्धि के देव आते नहीं, 16 सर से ऊपर के देव समो शरण में आते नहीं है। चलो हम मान लें कि 16 स्वर्ग में रहने वाले वैमानिक जाति की जो देव होते हैं, वे जब भगवान के समो शरण में पहुंचते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, उनके दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए, तो क्या वह देव सौधर्मेंद्र हो अथवा ईशान इंद्र हो, सानत कुमार हो, माहेंद्र हो, ब्रह्मेंद्र हो, लांतव हो, शुक्र हो, सतार हो, आनत, प्राणत, आरुण, अच्युत, तो ऐसे 12 इंद्र होते हैं। तो 12 इंद्र जो उस सभा का स्वामी है, वो बांध लेगा? बताओ। असंख्यात देव भगवान के समोसरण में उनकी दिव्य ध्वनि सुनते हैं, असंख्यात देवियां भगवान के समोसरण में दिव्य उपदेश को सुनते हैं। तो देव अथवा देवी बांध सकते हैं? नहीं, वे शुरुआत नहीं कर सकते। नारकी का तो आने का प्रश्न ही नहीं, बेचारा दुखों को भुगत रहा है। तिर्यंच सिंह है, गाय है, भेड़ बकरी नहीं, एकमात्र मनुष्य गति का जीव। देखो, अपनी इंपॉर्टेंस समझो। आप कौन हो? मनुष्य। आपका सपना क्या है? देव बनना है।
हाँ, कहाँ जाना मर कर के? स्वर्ग जाना है। तो आप लोग तो यही बोलते हैं, सुर काया को नरपति सर तर से सो दुर्लभ प्राणी, ऐसा कि नरक काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। नर काया को सुरपति तरसता है कि सुर काया को नरपति तरस रहा है? कौन? देवता तरसते हैं मनुष्य बनने के लिए कि मनुष्य तरसता है स्वर्ग जाने के लिए? कौन तरसता? वो तरसता है कि आप तरसते हैं? लगता तो है कि आप ही तरस रहे हो, है ना? आपके मन में ये भावना है, हे भगवान मुझे स्वर्ग का वैभव मिल जाए, मैं स्वर्ग में जाकर के पैदा हो जाऊं। स्वर्ग में जाकर के पैदा भी हो जाएंगे तो वो स्वर्ग में रहने वाला देव जो है तीर्थंकर प्रकृति को नहीं बांध सकता। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।